तो जैसा कि जानते हैं हम लोग का जीएस का, मैथ का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का जो है सेशन कंटिन्यूड है। तो उसी में जीएस का हम लोग जो एनटीपीसी ग्रुप डी है, जो भी एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा ज्योग्राफी से, इससे क्वेश्चन हम लोग पूरा अप्रोच रहे हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन ना पूछे। तो आइए उस मैप के डिस्कशन में जो आपके दिमाग में डालने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो पहला जो इसका वीडियो था, भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इंडिया के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन जो पूछेगा इंडिया के अलावा नहीं पूछ सकता है क्वेश्चन। वर्ल्ड लेवल पर ज्योग्राफी में जो है ज़्यादा कम पूछेगा, लेकिन जो हमारा देश के बारे में जो क्वेश्चन रहेगा उससे ज़्यादा क्वेश्चन पड़ेगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इंडिया के परिचय। पहला वीडियो हम लोग बताए थे कि इंडिया के परिचय के बारे में क्या होता है, ये लाइन और ये लाइन क्या होता है। हम लोग जो मेरा समय है वो यहाँ पर जो पूर्वी जो है, पश्चिमी जो है, उत्तरी जो और दक्षिणी सीमा के बारे में बात किए थे, और आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे सेशन में। तो अभी तक वो हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, कंटेंट बहुत बढ़िया आएगा समझ में। उम्मीद करते हैं आप लोग को पूरा एंजॉय, वो सेशन जो है दिमाग में पूरा देखिएगा तो पूरा एकदम उम्मीद करते हैं कि सेशन जो है आप लोग को पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो उसी सेशन में हम लोग आज की बातें करते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम अपना वही लाइन बोलना चाहेंगे कि वक्त को आप थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त को आप थोड़ा वक्त दीजिए, वो आपका वक्त बदल देगा। तो पहले आप वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। ज़रूर दुआ करते हैं कि आपका वक्त जो आने वाला होगा बेस्ट होगा। तो आइए उस वक्त के घड़ी में हम अपना आएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए इंट्रोडक्शन ऑफ परिचय में हम लोग बात करेंगे। अब जैसे आपको नज़र आएगा इंडिया का जो मैप है, कुछ आप लोग को पूरा जो आज का लेक्चर है पूरा दिमाग में मैप के हिसाब से, कोई भी चीज़ को अगर फिगर के हिसाब से समझने पर याद नहीं, पूरा दिमाग में चल जाता है। तो उसके बारे में आज जानेंगे कि ये क्या है। हम लोग जो पिछला वाला वीडियो था बात किए थे कि इस लाइन को बोलते हैं 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बोलते हैं, पूर्वी देशांतर। ये कहाँ से गुजरता है तो उत्तर प्रदेश के नैनी से, जो इसका मिड पॉइंट है उत्तर प्रदेश के, हम बताए थे कि ये जो है 67 डिग्री, ये 97 डिग्री, पश्चिमी 67, 97, ये 8, ये 37। तो हम बताए थे जो मिड पॉइंट होता है ये 68, 67 से बाद जाएंगे और ये 97 का जो मिड पॉइंट होगा ये 82.5 पाएगा। तो इसको हम बात किए थे कि इसको बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो यूपी के प्रयागराज के नैनी के पास एक जगह है, वहाँ पर हमारा जो मानक समय है वहाँ से लिया गया है। ये कितने राज्यों से गुजरता है बताए थे हम। यूपी के बाद क्या आया, यूपी के बाद क्या आएगा हम लोग का, यूपी के बाद एमपी के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीस के बाद उड़ीसा पड़ेगा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्य पड़ता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। हम लोग 4 राज्य कौन कौन, उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, और यहाँ पड़ता है उड़ीसा, और इसके बाद नीचे में यहाँ पर पड़ता है आंध्र प्रदेश। ये था। आज हम लोग बात करेंगे अक्षांश जो रेखा है, जिसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं, अक्षांश कर्क रेखा बोलते हैं। अक्षांश रेखा को, ये जो हमारा है अक्षांश हमेशा इस तरह होता है, जो ग्लोब होता है, ग्लोब पर ये अक्षांश रेखा होता है और ये देशांतर रेखा होता है। ये क्या होता है, देशांतर रेखा, और ये अक्षांश रेखा होता है। तो उसी तरह देखिए ये क्या हो गया, अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग बोलेंगे अक्षांश रेखा, हम लोग कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला बात हो गया, ट्रिक से नहीं पढ़ेंगे, ट्रिक से नहीं पढ़ेंगे, मैप से पढ़ेंगे। मैप वाला बात, फिगर वाला बात आप लोग को मालूम ही होगा कितना दिमाग में घुसता है। जो फिल्म हम लोग देखते हैं फिगर द्वारा, वो हम लोग फिगर बना के जो फिल्म देखेंगे वो दिमाग में बात याद रहता है। एक बार दिमाग में पूछा तो मैप हम लोग को याद आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग बात करेंगे कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य है। पहला देखिए यहाँ से कर्क रेखा जब एंट्री किया तो पड़ा कौन सा राज्य, गुजरात पड़ा। कौन सा राज्य पड़ा, गुजरात। अब गुजरात के बाद यहाँ से कुछ हिस्सा पड़ता है, ये कुछ हिस्सा जो है राजस्थान का पड़ जाता है। तो गुजरात के बाद कौन आएगा हम लोग, राजस्थान। और राजस्थान के बाद ये जो पार्ट है ये मध्य प्रदेश, एमपी का पड़ता है। मध्य प्रदेश जो एमपी का राज्य है वहाँ पर पड़ता है। और एमपी का जो कटा हुआ हिस्सा है, एमपी का ही जो कटा हुआ भाग है छत्तीसगढ़, किसका कटा हुआ भाग है, छत्तीसगढ़, वो उसके बाद पड़ता है। और छत्तीसगढ़ के बाद में पड़ता है जो बिहार का कट के बना हुआ था राज्य था, कौन, झारखंड बना था। कौन राज्य बना था, बिहार के कट के झारखंड। और झारखंड जो है उसके बाद हम लोग आगे बढ़ता है जब कर्क रेखा, तो जो बांग्लादेश से सटा हुआ जो है कौन, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल।
दीदी की नगरी पड़ता है कहाँ, कर्क रेखा पर। और जब ये पार करेंगे तो हमारा जो पूर्वी स्टेट है, पूर्वी स्टेट, इसको 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं, उसमें एक राज्य आता है त्रिपुरा, यहाँ पर त्रिपुरा। और उसके बाद लास्ट में कौन राज्य पड़ता है, मिजोरम। ये हमारा ईस्ट राज्य था, 8 राज्य था जो कर्क रेखा पर स्थित है। जो किस पर स्थित है, कर्क रेखा पर हमारा 8 राज्य जो स्थित है। तो इससे हम लोग का जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा, कर्क रेखा से जो रिलेटेड 8 राज्य से कौन कौन हो गए, एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन कर्क रेखा पर राज्य स्थित नहीं है। तो ये 8 के अलावा जो होगा वो कर्क रेखा पर स्थित नहीं होगा। पहला क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है कि सबसे अधिक कर्क रेखा की लंबाई, सबसे अधिक जो कर्क रेखा की लंबाई है किस राज्य में। देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग फिगर देखिए, यहाँ पर जो कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है। किस में है, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। आप लोग का जो डिस्टेंस कवर, सबका डिस्टेंस देख रहे होंगे कि कवर सबसे अधिक किस में है, मध्य प्रदेश में। भारत की सबसे अधिक कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में पड़ता है, तो वो पड़ता है शिवराज सिंह चौहान की जो राज्य है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन पड़ता है हम लोग का कि जो कौन सा जो शहर है जो कर्क रेखा पर ही स्थित है, भारत का कौन सा ऐसा शहर है जो कर्क रेखा पर स्थित है। तो भारत का कौन सा शहर है, वो झारखंड का, कौन, झारखंड का जो रांची शहर है, रांची, झारखंड का जो रांची शहर है वो कर्क रेखा पर ही स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित है। कौन सा राज्य, भारत का रांची जो शहर है, कौन सा शहर, भारत का रांची जो शहर है कर्क रेखा पर स्थित है। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है पूछता है कि भारत का कौन सा जो राजधानी है कर्क रेखा के नज़दीक है। ये जो राजधानी है झारखंड कर्क रेखा पर स्थित है। भारत का कौन सा राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, तो रांची हो गया। और अगला जो क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कौन सा शहर कर्क रेखा के नज़दीक स्थित है, तो आता है गुजरात। ये गुजरात का गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर, और मध्य प्रदेश का भोपाल, मध्य प्रदेश का भोपाल, मध्य प्रदेश का कौन सा है, भोपाल हो गया। और गुजरात का कौन हो गया, गांधीनगर। ये दोनों जो हैं कर्क रेखा के, किसके, कर्क रेखा के नज़दीक राजधानी है। और कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य है वो रांची हो गया। आप लोग को ये समझ में आया कि कर्क रेखा, ये अक्षांश हो गया, कर्क रेखा अक्षांश, ये भारत को 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य यहाँ से इंटर किया तो गुजरात आया, उसके आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा पार्ट राजस्थान का पड़ता है, और उसके आगे पढ़ेंगे तो सबसे जो अधिक जो लंबाई है कर्क रेखा की मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में। और एमपी से कटा हुआ भाग छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से आगे बढ़ेंगे तो बिहार का कटा हुआ भाग झारखंड। झारखंड का जो रांची शहर है वो एकदम कर्क रेखा पर स्थित है। और झारखंड के आगे बढ़ें तो आ गया पश्चिम बंगाल। कौन सा शहर, पश्चिम बंगाल, दीदी की नगरी आ गया। और दीदी की नगरी के बाद बांग्लादेश में इंटर करता है। बांग्लादेश के बाद जो हमारा पूर्वी जो स्टेट है, पूर्वी स्टेट त्रिपुरा पर इंटर करता है, लास्ट में मिजोरम से होते हुए निकल जाता है। ये था भारत का ईस्ट कर्क रेखा के बारे में कि कर्क रेखा का होता है। अब जो भारत का जो सीमा है, भारत का जो बॉर्डर लगता है वो अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग जो डायरेक्शन है इंडिया का, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के साथ लगता है। यहाँ पर जो एक देश है, ये भारत का सीमा नहीं बनाता है, लेकिन देखिए ये जो है ये भारत का लगता है कटा हुआ है, कटा हुआ जो भाग है नज़र आता होगा, ये जो कटा हुआ भाग, लेकिन भारत का सीमा नहीं बनता है। इससे श्रीलंका है, इसको बोलते हैं श्रीलंका, श्रीलंका। अब देखिए भारत की जो सीमा है पाकिस्तान के साथ बनता है, अफ़गानिस्तान के साथ बनता है, अफ़गानिस्तान के भी साथ बनता है, चाइना के साथ बनता है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ। ये हो गया भारत की सीमा किन किन के साथ बनता है, तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में किसके साथ भारत की कोई भी सीमा, स्थलीय सीमा या जलीय सीमा नहीं बनता है। मान लीजिए यहाँ पर म्यांमार के दे दिया, बगल में मलेशिया दे देगा या इंडोनेशिया दे देगा, इसी बगल में जो बोल देगा श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत की कोई भी सीमा नहीं बनता है, स्थलीय हो या जलीय हो। 2 प्रकार की सीमा पढ़ेंगे हम लोग, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। तो आइए पहले बात करते हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा क्या हो गया,
स्थलीय सीमा जो भारत की सीमा स्थल के साथ, भारत का जो भाग किसी देश के साथ स्थल के साथ जो जुड़ा होता है उसे स्थलीय सीमा। तो देखिए यहाँ से ये जो पार्ट है गुजरात का, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो पार्ट है स्थल के साथ लगता हुआ, ये पूरा स्थल के साथ लगेगा और यहाँ तक आता हुआ ये यहाँ पार्ट, ये जो हो गया अरुणाचल प्रदेश, और ये जो पश्चिम बंगाल का जो यहाँ पर बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है, ये भारत का स्थलीय सीमा यहाँ तक लगता है। कहाँ तक? यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट किए हैं और यहाँ तक भारत का स्थलीय, ये पूरा जल है, ये हमारा क्या है? जल है, ये जलीय सीमा। तो भारत का स्थलीय सीमा जो है, यहाँ आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ से स्टार्ट किया हम लोग, ये पूरा पार्ट इसके साथ पाकिस्तान भी लगेगा, अफगानिस्तान भी, चाइना भी, नेपाल भी, भूटान भी, और यहाँ पर हो गया बांग्लादेश भी। बांग्लादेश म्यांमार जल के साथ लगाता है, भारत की सीमा जल के साथ लगाता है, ये पार्ट नहीं होता है। तो बांग्लादेश, भारत की जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। कितना है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। फिर हो गया भारत की तटीय। तटीय मतलब क्या होता है? जो तट है, यानी कि जो सागर के साथ, जो समुद्र के साथ जो लंबाई होता है भारत का, किसी देश के साथ सीमा जो साझा करता है उसको तटीय लंबाई करते हैं। तो जो ये तटीय लंबाई है, ये जो यहाँ से ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो, और वेस्ट बंगाल नहीं, और ये जो तट है वो तटीय लंबाई है। तो भारत का जो तटीय लंबाई है, तटीय लंबाई ये है 6,100 किलोमीटर। ठीक, लेकिन द्वीप भी है, यहाँ पर लक्षद्वीप पड़ता है, और यहाँ पर अंडमान निकोबार, ये उत्तर में अंडमान हो गया और दक्षिण में निकोबार, तो निकोबार जो है 3 पार्ट में बढ़ता है, उत्तरी अंडमान, उत्तरी निकोबार, दक्षिणी हो गया, एक ग्रेट निकोबार हो गया। तो जो ग्रेट निकोबार लास्ट होता है दक्षिण में, ग्रेट निकोबार, ये हमारा जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो इंदिरा पॉइंट वो ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। और भूमि के अनुसार भारत का दक्षिणतम पॉइंट कन्याकुमारी, लेकिन भारत का अगर पूछ दे सबसे दक्षिणतम पॉइंट तो ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट है। तो ये भी जो हमारा द्वीप है, ये हमारा ही इंडिया का हिस्सा है, तो ये भी तट है ना, ये भी तट हो गया और ये भी। तो पूछेगा तटीय लंबाई तो हम लोग बोलेंगे 6,100 किलोमीटर, 6,100, लेकिन द्वीपों सहित बोल देगा, द्वीपों सहित तटीय लंबाई। द्वीप भी हम लोग लेंगे, अंडमान निकोबार अलग से द्वीप को भी लेंगे, द्वीपों सहित तटीय लंबाई, तो यहाँ पर होगा 6,516 किलोमीटर, 6,516 किलोमीटर। ये हमारा था स्थलीय सीमा के बारे में, जो हमारे देश के साथ कितना लंबाई साझा होता है, तो ये था स्थलीय सीमा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे अधिक जो स्थलीय सीमा है किसके साथ लगता है? भारत का जो सबसे अधिक स्थलीय सीमा की लंबाई किस देश के साथ लगता है? तो आपको नज़र आ रहा होगा ये बांग्लादेश के साथ इतना सीमा लग रहा है, तो बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे अधिक स्थलीय सीमा लगता है। लेकिन अगला क्वेश्चन, जो भारत के साथ सबसे कम जो स्थलीय सीमा साझा करता है वो किस देश के साथ? यहाँ पर जो थोड़ा सा पार्ट है, यहाँ पर ये थोड़ा सा पार्ट जो शेयर होता है, ये अफगानिस्तान के साथ शेयर होता है। पीओके के साथ जो शेयर होता है वो अफगानिस्तान के साथ होता है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगता है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा वो बांग्लादेश के साथ लगता है। ये था हमारा स्थलीय सीमा के बारे में। और हम इसके बाद बात करें स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, और तटीय रेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर, और द्वीपों सहित अगर बात करेगा तो 7,516 किलोमीटर। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन राज्य कौन कौन देश के साथ सीमा साझा करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आया पहले हमारा कि जो भारत का जो कितने जो राज्य हैं वो तट पर स्थित हैं। भारत का कितने राज्य जो हैं तट पर? तो देखिए यहाँ पर देखिए गुजरात पड़ेगा, ये जो तट पर स्थित है, गुजरात का ये हिस्सा गुजरात कहाँ है? तट पर स्थित है। और गुजरात के बाद आ गए हम लोग महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ पर भाई? तट पर है। कहाँ पर है? तट पर है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद आ गए हम लोग कर्नाटक, ये भी तट पर है। छुट्टी सु आ गया स्टेट, यहाँ पर छोटा सा स्टेट गोवा, ये भी कहाँ है? तट पर। अब गोवा के नीचे जो पार्ट ये वाला है
वो केरला का है, केरला का है ये भी। और केरला के बाद यहाँ नीचे में आ गया तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद यहाँ पर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, लेकिन यहाँ पर तेलंगाना पड़ता है, तेलंगाना नहीं होता है। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर उड़ीसा, उड़ीसा, और लास्ट में यहाँ पर पड़ गया वेस्ट बंगाल, दीदी की नगरी, दीदी की नगरी। अब देखिए कितना राज्य हुआ, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, कर्नाटक 3, गोवा 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, वेस्ट बंगाल 9, पश्चिम बंगाल 9। कितना राज्य भारत के साथ तट रेखा पर, भारत का कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं, तो 9 राज्य हैं। कौन कौन है आप देख सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है वो भारत के तट रेखा पर स्थित राज्य है। तो पूछता है कि निम्नलिखित में कौन तट रेखा पर स्थित नहीं है। अगर यहाँ पर मान लीजिए पूछ देगा कि तेलंगाना स्थित है, तो तेलंगाना नहीं स्थित है, आंध्र प्रदेश स्थित है, तेलंगाना नहीं। जो यहाँ पर 9 के अलावा जो होगा वो तट रेखा पर नहीं स्थित है। आप लोग पूछ देगा छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ नहीं होगा। ये भारत का 9 राज्य जो है तट रेखा पर स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है कि भारत का सबसे अधिक तटीय रेखा किस राज्य की है, माने भारत का जो सबसे जो तट है सबसे अधिक किस राज्य में है, तो वो आता है गुजरात में। किस में है सबसे अधिक, गुजरात में। गुजरात में भारत का सबसे अधिक तट रेखा है। और सबसे कम किस राज्य में है तट रेखा, तो वो गोवा में है। किस में है, गोवा में। भारत में सबसे अधिक किस में है, गुजरात में। अब 2 नंबर में बोल देगा कि बढ़ते क्रम में सजाइए, घटते क्रम में किस में सबसे अधिक है, गुजरात में। उसके सेकंड नंबर में कौन आता है, आंध्र प्रदेश। सेकंड नंबर में आंध्र प्रदेश। थर्ड में कौन आता है, तमिलनाडु। पूछ देगा कि तट रेखा की लंबाई के अनुसार भारत में दूसरा राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश। और तीसरा नंबर राज्य कौन है, गोवा है। और सबसे कम राज्य किसके साथ किसका है लंबाई, तो वो गोवा है। किसका है, गोवा। आपको ये तो आराम से आप लोग गेस कर सकते हैं, गोवा सबसे छोटा राज्य है जो समुद्र किनारे स्थित है, वो गोवा है। सबसे अधिक गुजरात, सेकेंड नंबर पर आंध्र प्रदेश और थर्ड नंबर पर तमिलनाडु, और लास्ट में आ गया आपका गोवा। तो ये हो गया भारत के तटीय रेखा की लंबाई सबसे अधिक गुजरात में है। वो तट रेखा के अनुसार हम लोग जानेंगे कि तट रेखा क्या होता है और किस कौन कौन से राज्य साझा करते हैं भारत के तट रेखा के साथ। और अब बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन से देश किस किस के देश के साथ, कौन कौन सा भारत का राज्य किस देश के साथ है। तो आइए पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य, भारत का कौन कौन सा राज्य जो है पाकिस्तान देश के साथ साझा करते हैं। एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, पाकिस्तान के साथ जो साझा करता है, पहला जो राज्य है गुजरात है, पहला जो राज्य है गुजरात है। और दूसरा जो राज्य है यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान भारत पाकिस्तान के साथ साझा करता है। गुजरात हो गया पाकिस्तान के साथ, यहाँ देखिए पाकिस्तान के साथ लिख देते हैं। ये पाकिस्तान के साथ कौन सा राज्य साझा करते हैं, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर स्थित है पंजाब। कौन हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया। और जो ये हिस्सा पड़ता है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, राज्य नहीं रहा जम्मू कश्मीर, ये क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के 4 जो राज्य हैं वो पाकिस्तान के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। कौन कौन, पहला हम लोग गुजरात के बारे में जानेंगे। गुजरात के बगल में है राजस्थान, राजस्थान के बगल में है क्या, पंजाब, और पंजाब के ऊपर में जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जो है। ये जो 4 जो है, एक हो गया हम लोग तो 3 स्टेट हो गया। ये पहले स्टेट में गिनती आता था, लेकिन अब स्टेट में नहीं बोलेंगे इसको। जम्मू कश्मीर जो है हमारा यूनियन स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन 4 जो हैं हमारे पाकिस्तान के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। पूछ सकता है एग्जाम में, निम्नलिखित में कौन पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करेगा। अगर आपको ऑप्शन में भुलाने के दे देगा, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश भी है, तो हिमाचल प्रदेश होगा तो नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। इधर होगा मान लीजिए कोई दे देगा, कोई भी दे सकता है, दिल्ली हो गया, आपका यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो ये पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करते हैं। ये जो हम लोग मध्य प्रदेश भी नहीं साझा करता है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। ये था हमारा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा। और पाकिस्तान के बाद आता है हम लोग किस पर, पाकिस्तान के बाद आएंगे हम लोग बांग्लादेश के साथ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बांग्लादेश हसीना जो है शेख हसीना, वहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना।
जो बांग्लादेश है, हम लोग उस इंडिया जो है उसको आज़ाद दिलाया था पाकिस्तान के साथ। तो बांग्लादेश के बारे में देखें, बांग्लादेश जो है हमारा देश का जो सबसे अधिक स्तरीय सीमा लगता है, सबसे अधिक स्तरीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। बांग्लादेश और जो इंडिया का कनेक्शन है बहुत बढ़िया है। तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के बारे में बात करें कौन कौन जो सीमा साझा करता है, तो देख रहे हैं पहले वेस्ट बंगाल है, दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल से बात करते हैं। किससे? पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल पर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो सीमा है जो साझा करता है वो कौन हो गया? स्टेट असम हो गया। यहाँ पर असम हो गया। असम के बाद जो यहाँ पर स्टेट है वो मेघालय है। बरसात का मौसम यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मेघालय। ये क्या है? मेघालय। और मेघालय के बगल में यहाँ पर जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा। मेघालय के बगल में कौन सा स्टेट है? त्रिपुरा है। और त्रिपुरा का जो ये हिस्सा है, ये जो हिस्सा ये पड़ जाता है, ये बांग्लादेश का जो ये हिस्सा है यहाँ पर मिजोरम पड़ जाता है, मिजोरम। इतने जो स्टेट हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा अपना साझा करते हैं। कौन कौन? पहला गया पश्चिम बंगाल। जो भी सामान भेजना होता है, ज़्यादा मैक्सिमम जो सामान है वो पश्चिम बंगाल, जो दीदी ममता बनर्जी के जो स्टेट है उसी के रास्ते से हम लोग बांग्लादेश में जो ट्रेन है, जो भी बस सेवा है, जो भी जाता है वो कोलकाता के रास्ते से बांग्लादेश के साथ जो जाता है वो पश्चिम बंगाल से आता है। तो पश्चिम बंगाल हो गया। और पश्चिम बंगाल के जो बगल में यहाँ पर ये स्टेट है, टाइगर स्टेट, ये असम है। यहाँ पर असम हो गया। असम के बगल में जो है बरसात का मौसम जो जहाँ ज़्यादा होता है पूरा वर्ल्ड में, वो मेघालय हो गया। मेघालय के बाद हम लोग आते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा त्रि मतलब तीन जो भाग है, वो इंडिया का कौन सा राज्य जो है वो बांग्लादेश के तीन ओर से, बांग्लादेश के कौन सा राज्य जो है वो बांग्लादेश से तीन ओर से ढका है। देखिए ये एरिया 1, ये 2, ये 3 ओर से भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। त्रि मतलब किस 3 ओर से बांग्लादेश का त्रिपुरा घिरा। और उसके बाद ये जो हिस्सा है यहाँ पर ये मिजोरम में पड़ता है। ये जो हिस्सा मिजोरम साझा करता है बांग्लादेश के साथ। ये बांग्लादेश के साथ हमारा साझा हुआ। 3 ओर से बांग्लादेश से कौन जुड़ा हुआ है? कौन? ये हो गया बांग्लादेश के साथ 3 ओर से साझा करता है त्रिपुरा। त्रिपुरा का राजधानी अगरतला। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये पाकिस्तान के साझा हो गया, बांग्लादेश के साथ हो गया साझा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बांग्ला 3 देशों के साथ कौन सा राज्य अपना साझा करता है। 3 देशों के साथ, 3 देशों के साथ भारत का कौन सा राज्य अपना सीमा साझा करता है 3 देशों के साथ। तो पहला हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक। फिर आता है सिक्किम, कौन सा? सिक्किम। सिक्किम के बाद आते हैं हम लोग, सिक्किम के बाद आएंगे हम लोग वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल 3 देशों के साथ सीमा, 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। के साथ सीमा वो बॉर्डर वाला सीमा। कौन देश? 3 देशों के साथ भारत कौन का? जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर जो जानते हैं पहले राज था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को ये जो है केंद्र सा जो जम्मू कश्मीर है 2 भाग में बांट दिया गया। 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाते हैं हम लोग। उसी दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश नए बने थे। तो अब जम्मू कश्मीर को हम लोग राज्य नहीं बोलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर जो है वो 3 देशों के साथ साझा करता है। पहला हो गया पाकिस्तान, पहला पाकिस्तान के साथ, दूसरा अफगानिस्तान के साथ, किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। और तीसरा जो हो गया वो हो गया चाइना के साथ। किसके साथ? चाइना के साथ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना के साथ जम्मू कश्मीर साझा करता है अपना देश। उसके बाद आता है सिक्किम। देखिए यहाँ पर जो है ये जो है सिक्किम का हिस्सा है। सिक्किम किसके साथ साझा करता है? तो नेपाल के साथ हो गया। किसके साथ? सिक्किम नेपाल के साथ, नेपाल। फिर चाइना के साथ, चाइना, नेपाल, चाइना, भूटान। नेपाल, भूटान, चाइना के साथ कौन करता है? सिक्किम। अब आते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल देखिए, ये जो वेस्ट बंगाल जो है इधर भी फैला हुआ है, वेस्ट बंगाल इधर भी फैला है। तो हम लोग वेस्ट बंगाल जो है वो नेपाल के भी साथ सीमा साझा करता है। आप लोग नहीं मालूम होगा, देखिए ये जो वेस्ट बंगाल है ये पूरा फैला हुआ हिस्सा है ये वेस्ट बंगाल का। तो ये नेपाल के भी साथ सीमा साझा करता है, और भूटान के भी साथ, और बांग्लादेश के भी साथ। किसके साथ? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपाल
किन के बीच साझा करता है अपना जो पश्चिम बंगाल है वो किन किन देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो ये नेपाल के भी साथ करता है, भूटान के भी साथ करता है, नीचे बांग्लादेश के साथ सीमा साझा। तो नेपाल याद रखिएगा, नेपाल आप लोग को मालूम है तो सही है, नहीं तो नेपाल और भूटान ये जो है इसका सीमा थोड़ा सा बड़ा, यहाँ से भी यहाँ जो फैला हुआ भाग है इधर भी जाता है। तो नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा कौन कौन से 3 देशों के साथ करेंगे, लेकिन ये तो जम्मू कश्मीर तो अब नहीं याद करेंगे। जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चाइना के साथ, सिक्किम जो है नेपाल में है, बगल में भूटान है और ऊपर में चाइना है। जो वेस्ट बंगाल है हमारा वो है बांग्लादेश के साथ, वो तो कंफर्म है, जानते होंगे सब लोग। लेकिन नेपाल और भूटान के भी साथ सीमा साझा करता है कौन, हमारा जम्मू कश्मीर। तो ये हमारा जो था, ये जो हम आज जो पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करें भारत के परिचय के बारे में। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ देखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को हम बहुत बढ़िया देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो जो लाल बटन है उसको दबाइए, फिर बगल में घंटी का बटन है उसको भी दबाइए, जिससे हमारा जो नोटिफिकेशन है ज़्यादातर लोग आप लोगों को बस पहुँचे। और उसको देखने का मतलब है थोड़ा सा नहीं देखिए मतलब पूरा वीडियो देखिए, तब आपको कुछ समझ में आएगा कि क्या है। ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैप द्वारा समझाया है वीडियो, आज की वीडियो में। आई होप, उम्मीद करते हैं कि पूरा समझ में आएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आए, चाहे कुछ गलत भी हो गया हमसे, उम्मीद करते हैं कि जो हमने बोला पूरा सही बोला है, पूरा जो बात हमको समझाने की कोशिश किया पूरा बढ़िया वे में समझाने की कोशिश किया। अगर कुछ भी त्रुटि हो गया है, एरर हो गया है, तो हमें कमेंट बताइए, हम उसका आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे को भी हमारे जो चैनल हैं उसको शेयर कीजिए। और जो पिछला वीडियो नहीं देखें उसको हमारे कमेंट बॉक्स के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दिया होगा लिंक, चाहे प्लेलिस्ट में जो बना है जीएस का, एनटीपीसी ग्रुप डी। ये जो टॉपिक है वो हर एग्ज़ाम में पूछता है क्वेश्चन, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो। आप लोग को उम्मीद करते हैं बढ़िया आया हुआ समझ में। थोड़ा आप वक्त दीजिए, हम लोग सुधारने की पूरा कोशिश करेंगे, बढ़िया कंटेंट मिलेगा जो भी मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड, आप लोग वीडियो देखने के लिए। पूरा वीडियो